हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोबर्ट डागर। इस लेक्चर में हम प्लेसेस इन न्यूज़ पार्ट 2 कवर करने वाले हैं एंड विल स्पेसिफिकली फोकस टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड द ईस्ट एशियन रीजन। देखो, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जहाँ पे साउथ चाइना सी बहुत ही प्रोडोमिनेंट है, ये इस बार न्यूज़ में पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहा है। पिछले साल हमने पार्ट 1 में फर्स्ट सबसे पहले साउथ चाइना सी कवर किया था। इस बार लेकिन कम रहा है न्यूज़ में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आने के चांसेस के बहुत कम है। यू नेवर नो, यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो मेन मेन रीजन है हमें सभी कवर करने होंगे। राइट, सो साउथ चाइना सी से शुरुआत करते हैं। साउथ ईस्ट एशियन रीजन को एक बार कवर करते हैं, फिर थोड़ा सा ईस्ट एशिया को भी देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्यूट्स इन द आइलैंड्स ऑफ साउथ चाइना सी। बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक है। यहाँ पर आपने काफ़ी सालों से पढ़ा भी होगा कि काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन मैरीटाइम क्लेम्स ऑफ ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। इनके डिस्प्यूट्स आपस में भी हैं, चाइना के साथ भी हैं। प्रिडोमिनेंटली जो सबसे बड़ा क्लेम है वो चाइना का है, जिसको हम 9-लाइन भी बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो डैश लाइन आपको दिख रही है ये चाइना क्लेम करता है। 9-लाइन ये बोलते हैं कि हमारे पुराने टाइम के जो मैप्स हैं उसमें ये चाइनीज़ टेरिटरी बताया हुआ है। सो दिस 9-लाइन इज क्लेम्ड बाय चाइना। और जो भी इसके अंदर ये एरिया बता रहे हैं, मैरीटाइम डिस्प्यूट यहाँ पर है कि कहते हैं कि ये सारा एरिया चाइना की मैरीटाइम बाउंड्रीज है। अब क्योंकि अनक्लोज के अकॉर्डिंगली हर कंट्री के पास अपना अपना EEZ होता है, तो हर कंट्री जो इस रीजन में लाई करती है वो अपने अपने मैरीटाइम क्लेम्स रखती हैं। यहाँ पर देखो, आपको पता चलेगा कि चाइना तो आपको इस तरफ दिख ही रहा है, ये वियतनाम है, दिस इज़ फिलीपींस, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला रीजन आप देखोगे, दिस इज मलेशिया। मलेशिया बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बीच में पानी का एक स्ट्रेट है। जो वेस्ट वाला पोर्शन है उसको हम पेनिनसुलर मलेशिया बोलते हैं, या वेस्ट मलेशिया ही बोल सकते हो, मलेशिया भारत भी बोल देते हैं। और जो ईस्टर्न पोर्शन है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज द ईस्ट मलेशिया, और यू कैन कॉल दिस एज मलेशिया तैमूर। इसको तैमूर नाम से ही बोला जाता है। बेसिकली दिस इज़ ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। ये वाला आइलैंड जो है, दिस इज़ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, ये आप ध्यान रखोगे। ये मैंने पिछले साल ही बताया है। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले साल की प्लेसेस इन न्यूज़ वाली वीडियोज़ हैं उनको आप ना देखो। ऑल्दो वो पिछले साल के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन करंट अफेयर डिस्कस नहीं किए, वहाँ पे हमने प्लेसेस डिस्कस किए हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि इवन इफ वी आर कवरिंग 2021 प्लेसेस इन न्यूज़, इट वुड हार्डली टेक 1 और 1.5 आवर्स। आप पिछले वाले साल की भी सारी प्लेसेस इन न्यूज़ देख लो, बिकॉज हमने वहाँ पे पैकेट्स में रीजन डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ पे मैंने आपको ऑर्थोडॉक्स मैपिंग कराई हुई है बेस्ड ऑन द प्लेसेस, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट वर इन न्यूज़। तो आप वो भी एक बार देख सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आराम से आपको काम भी आ जाएगा इस साल भी। आई वुड रिकमेंड इस साल और पिछले साल वाले प्लेसेस इन न्यूज़ आप दोनों देखो। स्कीम्स इन न्यूज़ या बाकियों में हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स पढ़ाई होंगी, तो उसमें आप इसी साल वाले पे फोकस कर सकते हो। बट प्लेसेस इन न्यूज़ यू कैन रीड फॉर द लास्ट ईयर एज वेल। अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान भी चाइना अपने क्लेम्स को और स्ट्रेंथन कर रहा है, काफ़ी सारे आइलैंड्स कब्जा रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ थोड़ा बहुत आई थी पिछले साल, पिछले 1 साल में बेसिकली। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, वो एक तो है यहाँ पर, ये है पैरासेल आइलैंड्स, और ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं स्प्रैटली आइलैंड्स। इन 2 पे डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा है, और ये बड़ा आइलैंड ग्रुप है। यहाँ पे चाइना धीरे धीरे आइलैंड्स को कब्जा रहा है। रफली अबाउट 80 आइलैंड्स वर इन न्यूज़ लास्ट ईयर, जहाँ पे चाइना ने इनको रीनेम कर दिया था और अपना क्लेम और ज़्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। और जब चाइना क्लेम आता है तो साथ साथ ताइवान का भी सिमिलर क्लेम आता है, क्योंकि उन दोनों का एक सिमिलर इशू ये है कि चाइना की एग्जैक्ट एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है, ये इनका डिस्प्यूट है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जो ताइवान वाला रीजन है ये अपने आप को बोलते हैं कि हम असली चाइनीज़ हैं। जो चाइना वाला रीजन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बोलते हैं कि इनको हमने भगा दिया था चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद में, तो मेन लैंड जो चाइना है वो असली चाइना है। वो एक अलग किस्सा है। बट यहाँ पे ताइवान का भी चाइना के पैरेलल एक डिस्प्यूट चलता है। जो चीज़ चाइना क्लेम करती है वो ताइवान भी क्लेम कर रहा है। जो स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, दिस इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, ताइवान, वियतनाम एंड फिलीपींस। ये 4 कंट्रीज़ का डिस्प्यूट है। दिस इज़ चाइना, ताइवान, वियतनाम एंड फिलीपींस, ये आप ध्यान रखना। और जो पैरासेल आइलैंड्स हैं, हो सकता है कि आप इसको जीशा नाम से पढ़ो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही है। और ये डिस्प्यूट वियतनाम और चाइना के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, इन आइलैंड ग्रुप्स में कोई बहुत ज़्यादा इनहैबिटेशन तो है नहीं, लोग यहाँ रहते नहीं हैं।
फिर आप सोचोगे कि क्यों इतने आइलैंड ग्रुप्स के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या मिलेगा जब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, कोई इंडिजिनस ग्रुप ही नहीं है, नई सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इनके अपने मेनलैंड इतने बड़े बड़े हैं। सारी बात आती है यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स की और मिनरल्स की, रिच रिसोर्सेज ऑफ द ओशियंस। यहाँ पर कहा जाता है कि पेट्रोलियम से लेके, मिनरल से लेके, फिशिंग ग्राउंड से लेके बहुत ही रिच रिसोर्सेज हैं। उसके लिए ये सारी फाइट हो रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लाइंग हियर टू बी एक्सट्रैक्टेड, और उसके लिए चाइना और जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो सब अपने अपने क्लेम्स लेके आ रही हैं कि हमें अपना अपना EEZ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आप मैप में अगर देखोगे, अपनी एटलस साथ साथ देख लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। यूल फाइंड दी पैराटस आइलैंड्स। पैराटस आइलैंड्स को दोंगशा आइलैंड्स भी बोलते हैं, और इस रीजन में फिलीपींस के पास में आपको मिलेगा स्कारबोरो शोल। दिस हियर इज द स्कारबोरो शोल। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और क्योंकि ये फिलीपींस के पास में है तो आप समझ सकते हो कि चाइना और फिलीपींस का डिस्प्यूट रहेगा यहाँ पे मोस्टली। और पिछले साल मैंने आपको लूजोन स्ट्रेट ही बताया था, अगर आपको याद हो तो ये लूजोन का आइलैंड और लूजोन स्ट्रेट इसी रीजन में है, नियर फिलीपींस ओनली। और डिस्प्यूट जहाँ मैं चाइना और फिलीपींस कह रहा हूँ, समझ जाओ कि चाइना, ताइवान, फिलीपींस तीनों का डिस्प्यूट यहाँ पर होगा। उसके बाद सेंकाकू आइलैंड्स हैं जो कि आपको इस रीजन में मिलेंगे, ताइवान के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में, जापान के साउथ वेस्ट में। ये जापान के आइलैंड है बेसिकली, दीज आर जापानीज आइलैंड्स। यहाँ पे दियाऊ आइलैंड्स भी हैं जो कि चाइना के हैं, और ताइवान, चाइना और जापान के जब बहुत नज़दीक नज़दीक आइलैंड्स हैं तो उन सब पे डिस्प्यूट है कि पूरे हमारे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारे हैं। तो ये डिस्प्यूट थोड़ा न्यूज़ में आया था। तो अगर आपको सेंकाकू आइलैंड्स पूछा जाता है कि किस रीजन में है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जापान मार्क करना है, या जापान और चाइना के बीच वाला रीजन मार्क करना है। और इन आइलैंड्स में फिशिंग से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स हैं चाइना के लिए भी, शंघाई से भी जो ओवर दी आर्टिक रीजन जो शिपिंग लेन है वो इन आइलैंड्स के पास से होकर गुजरते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली दीज आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दो शिपिंग रेंजेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको मिलेगा विट्सन रीफ, जो कि न्यूज़ में था। बेसिकली विट्सन रीफ न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पर चाइना ने अपना क्लेम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। फिलीपींस के EEZ में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो फिलीपींस का डिस्प्यूट अब यहाँ पे फिर से रेज हो गया है चाइना और ताइवान के साथ। विट्सन रीफ न्यूज़ में था, ये ध्यान रखना। दिस इज़ इन दी साउथ चाइना सी ओनली। मैं एक बार बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग में कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ दी विट्सन रीफ। फिर उसके बाद चाइना का ये रीजन न्यूज़ में था, नियर दी साउथ कोरियन पेनिनसुला। यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है जिंगटैंग। ये पोर्ट न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली, जहाँ पर एक इंडियन वेसल थी जो कि ऑस्ट्रेलियन कोल लेके जा रही थी, उसको यहाँ पर रोक दिया गया था, डॉक कर दिया गया था, ये कह के कि कोविड प्रोटोकॉल मीट नहीं हो रहे हैं। तो ये न्यूज़ में आया था। इस रीजन के बारे में जब न्यूज़ में आया तो हमें देखना ज़रूरी था। शायद जग आनंद नाम था शिप का। ये हमारे रेलेवेंट नहीं है कि न्यूज़ में क्यों आया था, क्या था, बस हमारे लिए मैपिंग इस रेलेवेंस में रहती है, तो हम इस रीजन को देख रहे हैं। दिस हियर इज द साउथ कोरियन पेनिनसुला। साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया है। राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो एक डिवाइडिंग बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, और कब इसका डिफाइन किया गया था कि ये बॉर्डर होगा, अगर आप ईयर स्पेसिफाई कर सको तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जिंगटैंग बेसिकली एक आर्टिफिशियल डीप वाटर पोर्ट है, और इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोहाई बे बोलते हैं। इतना आप याद रख सकते हो कि अगर न्यूज़ में बोहाई बे था और आपसे क्वेश्चन में बोहाई बे पूछा गया है तो आप किस रीजन में बताओगे, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको अफ्रीकन रीजन दिखा के कन्फ्यूज़ किया जाए, बट बोहाई बे आपको ईस्टर्न चाइनीज़ रीजन में बोलना है, नियर दी साउथ कोरियन पेनिनसुला। फिर हम वापस साउथ चाइना सी रीजन में आते हैं, हांगकांग वाले रीजन में। यहाँ पर कॉलून पेनिनसुला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। हांगकांग के जस्ट पास में ये कॉलून पेनिनसुला है। इसकी स्पेसिफिक एक रीज़न था न्यूज़ में आने का। हांगकांग ने चाइना को एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस बनाने के लिए जगह दी है। तो यहाँ पे चाइना, ऑल्दो चाइना ने खुद ही अपने आप को अप्रूव किया है, बट हांगकांग के थ्रू अप्रूव हुआ है। तो चाइना हैज़ नाउ स्टार्टेड लुकिंग एट वेरियस सेटलमेंट्स हियर, जहाँ पे वो धीरे धीरे अपने रीजनल ऑफिस बना के और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली हांगकांग विल बी असिमिलेटेड इनटू चाइना ओनली। 50 इयर्स का ये टाइम था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। अब इस रीजन में यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं जो कि
नाम इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट सबकॉन्शियस में रहेगा तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बेकॉन हिल है, लायन रॉक है, यहाँ पर एक टेट्स केन है, और कॉलून नाम है तो कॉलून हिल भी है, इससे आपको याद रहेगा। राइट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है 1000 आइलैंड्स, ये कहाँ पर है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे जकार्ता लिखा हुआ है। इंडोनेशिया में जावन आइलैंड्स के ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे यहाँ पर आइलैंड्स दिखाई देंगे, वेस्ट जावा के ऊपर। इनको 1000 आइलैंड्स बोलते हैं, या आप कैपुलियन सेरिबू कह सकते हो लोकल लैंग्वेज में भी। न्यूज़ में ये इसलिए था बिकॉज जनवरी 2021 में एक फ़्लाइट थी जो कि मिसिंग थी इस रीजन में, तो ये न्यूज़ में आया था। बेसिकली एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश हो गया था, तो हमें मैपिंग करनी है इस रीजन की। अब 1000 आइलैंड्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हज़ारों आइलैंड्स हैं, हमें स्पेसिफिकली ये देखना है कि दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 110 आइलैंड्स जो कि मिल के एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं इस रीजन का, एंड टुगेदर इट इज नोन एज द पुलाउ सेरिबू नेशनल पार्क। यहाँ पर हम नाम देंगे पुलाउ सेरिबू मरीन नेशनल पार्क। सो दिस नेशनल पार्क शुड बी रिमेंबर्ड। उसके साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट में कि आइलैंड्स कैसे बने। जब भी इंडोनेशिया के आइलैंड्स आते हैं तो आपको वोल्केनिक एक्टिविटी याद रखनी ज़रूरी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी याद रखनी ज़रूरी है, तभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे होता है, क्या होता है, वो थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बाद से ये आइलैंड्स फॉर्म हुए हैं। इतने में आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद वी हैव टू लुक एट द बशनचार आइलैंड। कुछ लोग इसको भाषणचार आइलैंड ही बोलेंगे, कुछ बशनचार आइलैंड बोलेंगे, सब्जेक्टिव है। एनीवेज, अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पर काफ़ी सारे रोहिंग्याज रेफ्यूजीज़ हैं, और इन रोहिंग्याज रेफ्यूजीज़ को बांग्लादेश ने ये बोला है कि इनको यहाँ से तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक ये प्रॉमिस नहीं करते हैं कि ये वापस अपने घर चले जाएंगे। बेसिकली आइलैंड बांग्लादेश का है, रोहिंग्याज म्यांमार से आके यहाँ पर सेटल हो गए हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, तो उनको बांग्लादेश धीरे धीरे वापस भेजना चाह रहा है। तो उनके साथ ये बात हो रही है कि इनको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा जब तक वो प्रॉमिस नहीं करते। ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, इट इज़ रफली अबाउट 40 किलोमीटर स्क्वायर। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2006 में बना था। हिमालयन सिल्ट से जो हिमालयन रिवर सिल्ट लेके आती हैं वो डिपॉजिट हो गए, एक आइलैंड बन गया 40 किलोमीटर स्क्वायर का, 40 स्क्वायर किलोमीटर्स का। अब यहाँ पे रोहिंग्या सेटल हो गए हैं। इसको चार पिया नाम से ही बोला जाता है बांग्लादेश में, तो इसका नाम भाषण चार भी है, या आप इसको चार पिया भी बोल सकते हो। ये न्यूज़ में था। इसके बाद सितवे पोर्ट भी न्यूज़ में था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम के लिए तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट इंडियंस के लिए भी सितवे पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सितवे पोर्ट के ऊपर काफ़ी टाइम से न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता भी रहा है। अभी न्यूज़ में ये था कि इंडिया म्यांमार ने आपस में अग्रीमेंट किया है, डिसाइड किया है कि हम इसको ऑपरेशनलाइज करने में थोड़ी जल्दी जल्दी काम करते हैं, फटाफट इसको काम पे लगाते हैं। बेसिकली 2016 में यहाँ पर इंडिया ने सितवे पोर्ट बनाया था। डीप वाटर पोर्ट है, अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हमने ये किया था। म्यांमार की जो रखीने स्टेट है उसका ये कैपिटल है सितवे, यहाँ पर पोर्ट बनाया गया है। और इस रीजन की जब बात आती है, सितवे पोर्ट की बात आती है, तो आपने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना होगा। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में ही बात होती है कि इंडिया को चाहिए कि अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सी पोर्ट का एक क्विक एंड ईजी एक्सेस दिया जाए, इसलिए उनको इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम थ्रू द चिकन कॉरिडोर टू द कोलकाता पोर्ट, इनको फटाफट सितवे पोर्ट तक अगर इनके गुड्स पहुंचाए जाएंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर द नॉर्थ ईस्ट पीपल टू बूम देयर स्टेट इकोनॉमीज, और इससे फिर इनके ट्रेड में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इन तक काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट के थ्रू भी आ पाएंगे, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। तो ओवरऑल इंडिया के लिए काफ़ी बेटर होगा, एंड स्पेसिफिक इन स्टेट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज कालादान रिवर है म्यांमार में, और कालादान रिवर के पोर्ट पे सितवे प्रोजेक्ट है, सितवे पोर्ट है, सितवे सिटी है, और यहीं से ही एक्सेस बनाया जा रहा है कि कोलकाता से भी कनेक्ट किया जा सके और बाहर भी कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो फिर से इसी रीजन में ही है, अंडमान निकोबार के बहुत पास में है।
हमारे लिए भी काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ग्लोबल ट्रेड के लिए भी बहुत स्ट्रैटेजिक है। अगर आपको डिफरेंट स्ट्रेट्स के बारे में जानना है, उनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जाननी है, तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे मलक्का भी डिस्कस किया हुआ है, सुएज कैनाल भी की हुई है, पैनामा कैनाल भी की हुई है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी है, बबल मंदाब भी, जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, सब डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, जस्ट सर्च फॉर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स समझो लर्निंग, मिल जाएगी। राइट, जो मलक्का का स्ट्रेट यहाँ पर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दिस नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जो कि इंडोनेशिया और मलय पेनिनसुला के बीच में आता है, जहाँ से शिपिंग रूट्स बहुत आसान है। शिपिंग रूट्स यहाँ पर आ रही हैं, शिप्स यहाँ से ईजी एक्सेस कर रही हैं, वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करने का ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अभी न्यूज़ में इसलिए था कि इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में एक पैसेक्स करके पैसेज एक्सरसाइज की न्यूज़ आई थी, अक्टूबर 12 को ये होनी है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। सबसे पहली बात तो ये हो गई। सबसे बिजिएस्ट भी आप बोल सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया और चाइना के बीच में द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ट्रेड, बिग जायंट्स, उनके लिए ट्रेड में सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है। और ये आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द सुमत्रन आइलैंड और मलय पेनिनसुला, इनके बीच में ये है। इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड से देखो कितनी पास में है, तो इसलिए हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखना है द क्रा कैनाल, ये भी न्यूज़ में था काफ़ी पिछले साल, KRA कैनाल। अब देखो, अगर लॉजिकली भी आप देखोगे, कोई एक शिप है जो कि चाइनीज़ रीजन से इंडियन रीजन या श्रीलंका की तरफ आना चाहती है, या आगे सुएज़ कैनाल तरफ जाना चाहती है, तो उनके पास कौन से ऐसे रूट्स हैं? या तो वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा वो हो सकता है कि वो सुंदा स्ट्रेट के थ्रू जाएं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपने देख लिया है, ये मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, दिस इज़ दी सुंदा स्ट्रेट। या वो इस रीजन से जा सकते हैं, जावा आइलैंड्स के ईस्टवर्ड रीजन से, जिसको हम बोलते हैं लॉम्बॉक स्ट्रेट। ये 3 रूट हो सकते हैं। देखो, मलक्का स्ट्रेट बाकी 2 स्ट्रेट से बेटर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है पैसेज में, 2-3 दिन बचाए जा सकते हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बट फिर ये डिबेट चलेगी, क्या कोई और भी रूट बन सकता है जिससे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी कम टाइम लगे टू कवर दिस रूट? तो चाइना ने बोला कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी शिप्स को ऐसे भेजें, और जो थाईलैंड के बीच में से एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप बनती है, वहाँ पे कैनाल बना देते हैं, जैसे सुएज और पैनामा कैनाल है, हम भी बना देते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। थाईलैंड के साथ इनका अग्रीमेंट भी हुआ था। न्यूज़ ये आई है कि भले ही ये 3-4 दिन बचा देता और भी ज़्यादा, चाइना के यहाँ पे स्ट्रैटेजी को वेस्टेड इंटरेस्ट थे, बट थाईलैंड ने बोला है कि हम इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर रहे हैं, हमने बनाना ही नहीं है। तो चाइना लेड जो प्रोजेक्ट था ये, इसको थाईलैंड ने मना कर दिया है। पहले बनने की प्लानिंग चल रही थी। इसको थाई कैनाल, क्रा इस्थिमस कैनाल, काफ़ी नाम से होता है बिकॉज ये थाईलैंड का इस्थिमस ही था जिसके थ्रू ये कैनाल जा रही थी। अब चाइनीज़ लेड प्रोजेक्ट बंद हो गया है, आगे आने वाला टाइम पता लगेगा कि इवेंचुअली इसको कैसे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अभी जो ये हमारे पास न्यूज़ है उसके बेसिस पे हमने इसको प्लॉट कर लिया है। इसके बाद लेट अस लुक एट मैगवे एंड मैक्टिला। मैगवे मैक्टिला आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दिस हियर इज़ द मैगवे रीजन, इसको मैगवे बोलते हैं, और ये बेसिकली हम म्यांमार की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैक्टिला आएगा, दिस इज़ दी मैक्टिला रीजन। ये न्यूज़ में इसलिए थे कि यहाँ पर म्यांमार के जो एयरफोर्स बेसिस थे उन पे अटैक हुआ था। मैगवे रीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये ईरावदी रिवर के बैंक पे आता है। ईरावदी डॉल्फिन्स, ईरावदी, ये सब फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो जब आप रिविजन कर रहे हो तो इन चीज़ों पे थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान रखना। और मैक्टिला बेसिकली, सॉरी यहाँ पर नहीं है, मैक्टिला यहाँ पर है, दिस इज़ दी मैक्टिला रीजन। मैक्टिला भी बिल्कुल पास में है, मैंडली रीजन में है। इसका नाम आता है मिथिला से, फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन किंगडम। यहाँ पर आपको एक एंशिएंट इरिगेशन रिजर्वायर भी मिलेगा, जो कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे, द स्टार्टर, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, इनके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, ऐसा वहाँ पे लेजेंड है, टेल्स है। तो इसलिए आपको मैक्टिला और मैंडली रीजन और बेसिकली मैगवे रीजन, ये दोनों पता होने चाहिए। ईरावदी रिवर पता होनी चाहिए, ईरावदी की मैपिंग पता होनी चाहिए। ये सब मैंने साउथ ईस्ट एशियन रीजन की मैपिंग वीडियो में भी कवर किया हुआ है। इट इज़ अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ समझो लर्निंग। ये सब आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं टू द माउंट सिनाबुंग रीजन। माउंट सिनाबुंग आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको बेसिकली सुमत्रा के साउथ वेस्ट रीजन में। यहाँ पर माउंट सिनाबुंग एक वॉल्केनो है
जो कि इरप्ट हुआ था 2020 में। तो ये न्यूज़ में रहा था, अगस्त 10, 2020 की बात है ये। और ये हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ अ स्ट्रैटो वॉल्केनो और नॉर्थ सुमत्रन रीजन में है। इट इज़ 40 किलोमीटर्स नियर दी लेक टोबा सुपर वॉल्केनो। तो इसका भी नाम आप याद रख सकते हो। ये नाम से ही आपको क्लिक कर जाएगा और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब ये वाला जो रीजन है, दिस वाज फॉर्म्ड just like the other related regions by the subduction of the Indo-Australian plate into the Eurasian plate। ये ध्यान रखना। इसको हम सुंदा आर्क भी बोलते हैं यहाँ वाले रीजन को। इसके नॉर्थ वेस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं और ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर बांदा आर्क भी आ जाती है। सबडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, बिकॉज सबडक्शन सिर्फ हम नेपाल और भूटान वाले रीजन में देखते हैं, उसकी एक्सटेंशंस तो बहुत आगे तक थी। यहाँ पर इनकी सुंडा आर्क और बांडा आर्क भी आती है। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर पार्ट 2 ऑफ द प्लेसेस इन न्यूज़ मैपिंग। अगली वाली पार्ट में हम किसी और रीजन को पकड़ेंगे, उसको मैप करेंगे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको चाहिए, ये सारे नोट्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, इट इज़ अवेलेबल ऑन द समझो लर्निंग ऐप ओनली। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और जो इनकी वेबसाइट के लिंक्स हैं जहाँ पर हम ये नोट्स डालते हैं, वो लिंक्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली पोस्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, इट इज़ अवेलेबल। और आपकी आधी समस्या उसी से रिजॉल्व हो जाएंगी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।